लास्ट लेक्चर्स के अंदर आप लोग पढ़ रहे थे किस तरीके से आप एटॉमिक टर्म सिंबल को निकालते हो अलग अलग एटम से कोरस्पॉन्डिंग, और ब्रेड स्कीम भी आप लोग पढ़ चुके हो जो कि आपकी काफी हेल्पफुल होती है इन केस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल क्या होता है, और मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल आपका बिल्कुल एक जैसा है। जैसे अगर आपने एटॉमिक टर्म सिंबल को समझ लिया तो मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल समझने में भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इस लेक्चर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल, जिसके ऊपर से आपके पास क्वेश्चंस भी आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। आई होप कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स देख लिए होंगे। जितने भी लेक्चर्स आपको इस क्वांटम केमिस्ट्री की सीरीज में देखने को मिल रहे हैं, ये लेक्चर्स आपको सीरीज के अंदर ही देखना है। सो दिस इज लेक्चर नंबर 16 ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री यूनिट नंबर 4। अगर आपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देख लो। ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको जस्ट जाना है आरजे एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर। वहाँ पर जाकर आपको क्वांटम केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। यूनिट नंबर 1 की अलग से है, 2 की अलग से है, 3 की और 4 की, एंड दिस इज यूनिट नंबर 4। आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि आखिर मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल क्या होता है, किस तरीके से आप उसको मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइन करते हो। एटॉमिक टर्म सिंबल आप लोग पढ़ चुके हो, तो जितनी बातें आप लोग अभी तक पढ़ चुके हो उनका मैं यहां पर डायरेक्टली यूज करूंगा। और अगर आपको एटॉमिक टर्म सिंबल आता है दैट मीन्स आप ये मानकर चलो कि आपको मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल निकालना भी आता है, क्योंकि काफी कुछ सिमिलरिटीज है। सबसे पहले आपको यहां पर मैं उनके बीच में सिमिलरिटीज ही बताऊंगा, राइट। तो अगर आपने एटॉमिक टर्म सिंबल को ध्यान से पढ़ा है तो मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल निकालते वक्त थोड़ी बहुत बातों का बस आपको ध्यान रखना है। तो उन्हीं बातों को करेंगे इस लेक्चर के अंदर। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। लेकिन अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक कर दो। आई होप कि आपको क्वांटम केमिस्ट्री का कोर्स बहुत ही पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करना है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लो। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल आखिर क्या होता है, एंड सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक ऑन द सिमिलरिटीज विद एटॉमिक टर्म सिंबल, राइट। एटॉमिक टर्म सिंबल के साथ आपकी क्या क्या सिमिलरिटी रखता है मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल। काफी ज्यादा सिमिलरिटी है। एटॉमिक टर्म सिंबल को लिखते वक्त आप यूज करते हो 2s+1 L और J, लेकिन मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल को आप यहां पर जब लिखोगे तो वहां पर आप लिखते हो 2 सिग्मा+1 है ना, डेल्टा, एंड दिस इज ओमेगा, है ना। तो ये तीन सिंबल्स आपके पास यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। S की जगह आपके पास आ रहा है समेशन, L की जगह पास आ रहा है यहाँ पर डेल्टा, और J की जगह पास यहाँ पर आ रहा है ओमेगा, राइट। अब ये जो जिनकी जगह के ऊपर आ रहा है, जैसे कि L की जगह पास आया डेल्टा, तो डेल्टा बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जैसे L काम करता था। अगर आपके पास J की जगह आ गया ओमेगा, तो जिस तरीके से J काम करता था, जिस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करते थे, वही ट्रिक्स वही तरीके हम यहाँ पर यूज करेंगे और ओमेगा को निकालेंगे। जैसे आप यहाँ पर निकालते हो अपने इस कैपिटल L को बाय डूइंग व्हाट, बाय डूइंग L1 + L2 टू L1 - L2। इनके बीच में जो वैल्यूज होती हैं उनको भी आप लेकर चलते हो, यानी कि L1 + L2 टू L1 - L2 था। लेकिन यहां पर जब आप इस डेल्टा को निकालोगे तो इस डेल्टा को निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको λ1 + λ2 एंड λ1 - λ2 लेना है। इनके बीच में जो नंबर्स आएंगे उनको आपको यहां पर इंक्लूड नहीं करना है। अब सवाल यहां पर यह भी है कि आखिर यहां पर ये लैम्बडा है क्या। तो बेसिकली लैम्बडा कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट टर्म नहीं है। जैसे आप यहाँ पर अपने L की वैल्यू के लिए ml को डिफाइन करते थे। अगर आपका L अगर आपका 0 होगा देन योर ml विल बी व्हाट, ml विल बी 0। अगर आपके L की वैल्यू 1 होगी दैट मीन्स देन योर ml विल बी व्हाट, दैट ml विल बी -1 0 n + 1। अगर आपका L की वैल्यू 2 होगी तो ml के पास क्या होने वाली है, -L से +L होती है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगी आपके पास -2 -1 0 1 और 2। सेम उस तरीके से हम लोग यहाँ पर डेल्टा को भी लिखने वाले हैं, लैम्बडा को भी लिखने वाले हैं। और लैम्बडा के पास क्या हो जाएगी भाई, देखिए अगर चलो लैम्बडा हम थोड़ी देर में जिक्र करेंगे, पहले हम बाकी सिमिलरिटीज की बात कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पर J की जगह आएगा ओमेगा, राइट। तो जैसे आपके पास J होता था L + S, यानी कि आपने क्या किया था, इस S को और आपने इस L को ऐड किया था। तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा, इस डेल्टा को और इस समेशन को ऐड करूंगा, यानी कि आपके पास ओमेगा क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस समेशन। अब ध्यान रखिएगा यहाँ आपके पास क्या था, L + S 2L - S था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा प्लस समेशन एंड डेल्टा माइनस समेशन। यहाँ पर आपको बीच वाली वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करना है। काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैं आपको आज ही कराने वाला हूँ। ऑलमोस्ट जो भी मॉलिक्यूल आपके एग्जाम के अंदर आएगा वो सारे आज हम लोग कर लेंगे। 10 मॉलिक्यूल करने वाले हैं, सारे ही कर लेंगे तरीके से, और में से ही बार बार आपसे उन्हीं मॉलिक्यूल्स के अंदर से कुछ कुछ चीज़ें आपसे पूछ रहा है, राइट। तो और इस टॉपिक के ऊपर से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत सारे, 15-20 क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, और वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लेकिन
उन क्वेश्चन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स आपको गिवन होते हैं उन सभी मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग सारे के सारे मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल निकालना पहले सीख लेंगे। सब मैंने लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो वो सब चीज़ें आप एग्जाम के अंदर निकाल नहीं पाओगे। और सबके लिए उस वैल्यू को, उस टर्म सिंबल को याद करना इतना ईजी नहीं रहेगा, बहुत टिपिकल सा रहेगा वो, तो बहुत कन्फ्यूज वहाँ पर हो सकते हो। तो आपको निकालना आना चाहिए। अगर आपको निकालना आता होगा तो एग्जाम में जो मॉलिक्यूल आपके पास होगा उसका आप वहीं एग्जाम में बैठकर निकाल दोगे, याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर एल की जगह डेल्टा, एस की जगह समेशन, जे की जगह आपके पास क्या आएगा, ओमेगा आएगा। और जिस तरीके से आप एस एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए, भाई आपने पहले क्या पढ़ा, आपने पहले पढ़ा एटॉमिक टर्म सिंबल्स एटम्स के लिए, अब आप क्या पढ़ रहे हो, मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल। ये किसके लिए होगा, मॉलिक्यूल्स के लिए होगा। और जब मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन आपके पास होती है वहां पर आप एटॉमिक ऑर्बिटल की नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करते हो। अगर आपके पास एस एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग आपकी एल की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर आपके पास होगा पी एटॉमिक ऑर्बिटल, एल की वैल्यू 1। अगर आपके पास होगा डी एटॉमिक ऑर्बिटल, एल की वैल्यू 2। अब यहां पर आपके पास क्या होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल तो है नहीं, यहां आपके पास क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। और अगर आपके पास सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ, यानी कि आपके पास होते हैं ना, यहाँ पर सिग्मा होता है, सिग्मा स्टार, पाई होता है, पाई स्टार, डेल्टा, डेल्टा स्टार। अगर आपके पास सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ तो लैम्बडा की वैल्यू आप लेकर चलते हो 0। भाई एल इक्वल टू 0 के लिए आपके पास एम एल की वैल्यू क्या होती है, भाई आपके पास सिर्फ और सिर्फ 0 ही हो सकती है। उसके बाद अगर आपके पास एल की वैल्यू 1 होगी, एम एल कैन बी व्हाट, एम एल कैन बी -1, 0 और +1। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, इस केस में आप लैम्बडा की वैल्यू लेकर चलोगे सिर्फ और सिर्फ +-1। यहाँ पर आप 0 को इंक्लूड नहीं करते हो, इसका आप ध्यान रखना, क्योंकि 0 आपके पास कहाँ पर आ गया, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा एमओस के लिए आप क्या यूज करते हो, 0 को यूज करते हो। अगर आपके पास यहाँ पर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ +-1 होगी, 0 यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर बस क्या था, माइनस का 1 भी था, प्लस का 1 भी था और 0 भी था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ +-1 ही होगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर है डी एटॉमिक ऑर्बिटल, तो आपके पास एल की वैल्यू क्या, 2। आपके पास यहाँ पर एम एल क्या हो सकता है, आपके पास हो सकता है -2, -1, 0, +1 एंड +2, राइट। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास डेल्टा एमओस के कोरस्पॉन्डिंग जो लैम्बडा की वैल्यू होगी आपके पास क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ +-1 और 2 होगी। ना तो यहाँ पर आप 0 को इंक्लूड करोगे और ना ही आप लोग यहाँ पर -1 और +1 को इंक्लूड करोगे, क्योंकि ये नंबर्स ऑलरेडी आपके सिग्मा एमओस और पाई एमओस ने ले लिए हैं। तो जो लैम्बडा है आपके पास वो बेसिकली एक तरीके से एमएल से आप उसको रिलेट कर सकते हो, बट एल इक्वल टू 1 के लिए एमएल 0, एल इक्वल टू 2 के लिए एमएल 0 और +1 दोनों। लेकिन यहाँ पर आपके पास सिग्मा एमओस के लिए लैम्बडा की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 0 होगी। लेकिन आपके पास अगर पाई एमओस है तो वहाँ पर आपका लैम्बडा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ +-1 होगा, 0 को आपको इंक्लूड वहाँ पर नहीं करना है। और जिस तरीके से जैसे कि आपने यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होती है P1D1 तो P के लिए L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, D के लिए क्या हो जाएगी, आपके पास L2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो आप L कैसे निकालते थे, L1 + L2 से क्या करते थे आप, L1 - L2 करते थे। दिस विल बी व्हाट, 1 + 2 यानी कि 3 रहेगा। दिस विल बी व्हाट, 2 - 1 यानी कि 1 रहेगा। यानी आप वैल्यू कहाँ पर आ गई, 3 से आपके पास, अच्छा L1 - L2 पास यहाँ पर क्या है, 2 - 1 सिर्फ और सिर्फ 1 रहेगा यहाँ पर। तो इसको प्लीज़ आप यहाँ पर काट देना, राइट। अब यहाँ पर क्या करोगे भाई, 2 - का 1 करोगे या फिर 1 - 2 कर लो। आपके पास यहाँ पर मोड भी है तो ये आपस क्या रहने वाली है, 1 रहने वाली है। और 3 और 1 के बीच में आपके पास जो भी नंबर्स होते हैं उनको आप यहाँ इंक्लूड करोगे, दैट मीन्स आपने 2 को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। तो कैपिटल L अगर आपके पास 1 है तो क्या बन जाएगा, कैपिटल P बन जाएगा। कैपिटल L अगर 2 है तो D बन जाएगा। कैपिटल L अगर 3 है तो F बन जाएगा। इस तरीके से आप टर्म्स को डिफाइन करते थे, राइट। आप वहाँ पर कहते थे L = 0 तो आपके पास क्या आएगा, S = 1 तो P, फिर D और फिर F। सेम उस तरीके से आप यहाँ पर भी ऐसे ही चीज़ें करोगे। अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है π1 π1, भाई ये आपके पास आने वाली है। आई होप कि आपने MOTs के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया होगा। आप कैसे करते थे उसको, आप ऐसे कर रहे थे इस तरीके से 1 सिग्मा आप करते थे, उसके अंदर 2 करते थे, राइट। फिर आप करते थे 1 सिग्मा स्टार, इसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन भरे, पहले भरे आपने बॉन्डिंग के अंदर, फिर आपने भरे यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग के अंदर। आप यहाँ पर G और U का भी यूज़ करते हो, है ना। आप वहाँ पर उनकी सिमेट्री को भी डिफाइन करते हो, वो जीरेड है कि अनजीरेड है, यहाँ पर भी उसका यूज़ करेंगे। तो 1 सिग्मा G2, फिर आपके पास क्या आएगा, 1 सिग्मा U स्टार, आपके पास यहाँ पर 2, फिर आपके पास यहाँ पर आएगा 2 सिग्मा, फिर आपके पास यहाँ पर आने वाले हैं 2 पाई वाले भी, है ना। तो इस तरीके से आप भरते हो, 2 सिग्मा आएगा, 2 सिग्मा स्टार आएगा, फिर आपके पास पाई आएगा। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर फर्स्ट पाई आएगा, क्योंकि पाई पहली बार इंट्रोड्यूस होता है। तो आप यहाँ पर क्या लगा चलते हो, 1 पाई लाकर चलते हो, 1 पाई आएगा। फिर आपके पास यहाँ पर आता है पाई का स्टार, यानी कि पहले बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग। आई होप कि आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी आती हो, मॉलिक्यूलर कॉरस्पॉन्डिंग। बाकी इस लेक्चर के अंदर भी हम दोबारा से लिखेंगे, अगर नहीं आती है तो ध्यान से देखो, वो भी आप यहाँ पर सीख जाओगे। तो ये कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। अभी आपको नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं, बस मेरी बात सुनते रहो। जो बातें मैंने आपको ये बताई हैं अभी, ये सारी मैंने आगे जाकर पॉइंट्स में लिखी हुई हैं। अभी बस आप लोग मेरी बातों को यहाँ पर सुनते जाइए कि मैंने आपसे यहाँ पर बोला क्या क्या है। मैंने आपसे बोला है कि बहुत सारी सिमिलरिटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे आपके पास पहले होता है 2L
2s+1 L और J यहाँ पास क्या हो जाएगा 2 समेशन +1 डेल्टा और ओमेगा। जिस तरीके से L है यहाँ पर पास क्या है डेल्टा है, L J यहाँ पास यहाँ पर क्या आता है ओमेगा, और यहाँ पास क्या आ जाएगा समेशन आ जाएगा। कैपिटल L कैसे निकालते हो, J कैसे निकालते हो और डेल्टा और ओमेगा कैसे निकालोगे, उनकी डिफरेंस आपके पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पास होता है 2, यहाँ पास क्या होता है सिर्फ और सिर्फ एंड, राइट। अगर आपके पास SAOs है तो L की वैल्यू 0, अगर आपके पास P है तो L की वैल्यू 1 एंड D है आपके पास L की वैल्यू 2। यहाँ पास ML आपके पास यहाँ पर क्या होगा 0 होगा, यहाँ पास क्या होगा -1 0 +1, यहाँ पास क्या होगा -2 -1 0 +1 +2, राइट। लेकिन अगर आपके पास MO हो जाएंगे तो सिग्मा MOs के लिए लैम्बडा की वैल्यू 0, पाई MOs के लिए लैम्बडा +-1 रहेगा, 0 इंक्लूड नहीं करोगे, और डेल्टा के लिए आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ +-2 को लेकर चलोगे, राइट। फिर मैंने यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल भी कराए थे, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा और किस तरीके से आप चीज़ों को रिजेंबल करते हो वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर L 0 है तो S रहेगा, सेम उस तरीके से अगर यहाँ पर आपका डेल्टा 0 है तो आप यहाँ पर समेशन का यूज़ करोगे। अगर डेल्टा आपका 1 निकल कर आया तो आप पाई का यूज़ करोगे, अगर डेल्टा आपका 2 है तो आप डेल्टा का यूज़ करोगे, अगर डेल्टा आपका 3 है तो आप यहाँ पर फाई का यूज़ करोगे, राइट। तो अब इनको याद कैसे करें, बहुत अजीब ही सिंबल है, तो याद करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस आपको कंपेयर करना है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो यहाँ आपके पास क्या है S है, S से आपके पास क्या होता है समेशन होता है, राइट। क्या होगा आपके पास समेशन होगा, आपके पास यहाँ पर क्या है समेशन का साइन है, राइट। यहाँ पास क्या है P से आप क्या लिख सकते हो भाई पाई लिख सकते हो, यहाँ पास क्या है पाई है, राइट। या आपके पास क्या है D से आप क्या लिखोगे डेल्टा लिखोगे, यहाँ आपके पास क्या है डेल्टा है, या आपके पास क्या है F है, F से आप क्या बोलते हो फाई बोलते हो, तो आपके पास यहाँ पर क्या है फाई है। इस तरीके से आप इनको याद भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर निकालोगे आप यहाँ पर इस तरीके से L को निकालोगे L1 + L2, तो ध्यान रखना यहाँ पर 2 होता है और यहाँ पास क्या होता है एंड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यही है। अब यहाँ में लिखा हुआ है पाई 1 यहाँ पास क्या है MOs हैं, और पाई MO के लिए आपके पास लैम्बडा वैल्यू पास क्या होती है +-1 ही होती है, तो आप यहाँ पर क्या लेकर चलोगे लैम्बडा 1 भी 1 है और लैम्बडा पास क्या है यहाँ पर 1 ही है। सिर्फ पॉजिटिव को यहाँ पर लिखते हो क्योंकि वो कॉम्बिनेशंस आपके पास इसके अंदर अब पहले से इंक्लूड है, बस आपको पता नहीं चल रहा है। मैं आपको बताऊंगा आज पहले से कैसे इंक्लूड है -1 वैल्यू भी यहाँ पर, उसका भी हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे, लेकिन आई होप कि आपको इतनी चीज़ अभी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे, कुछ बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहले मोलिकुलर टर्म सिंबल डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ द मोलिक्यूल इन द सेम वे एज द एटॉमिक टर्म सिंबल डिस्क्राइब्स द एटॉमिक स्टेट। जिस तरीके से आपके पास एटम्स थे, चाहे हाइड्रोजन हो, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कोई भी एटम हो, उन सब एटम के कोरस्पॉन्डिंग आप अभी टर्म सिंबल्स को निकाल सकते हो। उसमें जितनी भी माइक्रोस्टेट्स होंगी उन सारी माइक्रोस्टेट्स को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो थ्रू एटॉमिक टर्म सिंबल, उसको आप लिख सकते हो। देन आप पढ़ रहे हो मॉलिक्यूल्स को, तो मॉलिक्यूल के लिए मॉलिकुलर टर्म सिंबल बिल्कुल वही काम करेगा जो एटॉमिक टर्म सिंबल कर रहा था एटम्स के लिए। एज फॉर एटम ओनली अनफिल्ड सबशेल इज कंसीडर्ड इन द वेरी सेम वे वी ऑब्टेन द मॉलिकुलर टर्म सिंबल लाइक दैट, राइट। जैसे कि आप जब आप एटॉमिक टर्म सिंबल को निकाल रहे थे तो जितने भी सबसेल आपके पास अनफिल्ड थे उसी को ही आपने फोकस किया। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर लेट से कार्बन 6 की, तो कार्बन 6 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपस क्या होगी 1s2 2s2 2p2, और जब आप लोग निकालते हो एटॉमिक टर्म सिंबल ऑफ माइक्रोस्टेट्स तो वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ इस 2p2 की बात करते हो, यानी कि जो सबसेल आपके पास क्या होती है अनफिल्ड होती है उसी की बात करते हो। जो आपके पास ये अंदर की कंप्लीटली फील्ड है इनकी आप बात नहीं करते हो, राइट। सेम उस तरीके से अगर आपके पास यहाँ पर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर भी आपके इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है तो वहां पर भी आप सिर्फ और सिर्फ अनफिल्ड या अनफिल्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के ऊपर ही फोकस करोगे। अगर मैं एक हाइपोथेटिकल मोलिक्यूल यहाँ पर ले लूँ दैट इज Be2+, भाई बेरिलियम जो है वो बेरिलियम से बाइंड नहीं होता है, मुझे ही पता है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपोथेटिकल मोलिक्यूल मैंने लिया है बेरिलियम 2+, राइट। आपके पास एक बेरिलियम में कितने आपस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 होंगे, है ना। 2 में आपस कितने हो जाएंगे 8, तो 8 की आप फीलिंग कैसे करते हो यहाँ पर इस तरीके से। अब आपके पास यहाँ क्या पॉजिटिव चार्ज भी है तो उस 8 में से एक को लूज भी कर दिया, आपके पास यहाँ कितने बच गए 7 बच गए। 7 फिर यहाँ पर करोगे 1 सिग्मा G2 1 सिग्मा U स्टार 2, है ना, 2 सिग्मा G2, यहाँ पास क्या आएगा 2 सिग्मा U स्टार। स्टार यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग वाला है, बिना से पास क्या है बॉन्डिंग वाला है। G का मतलब जीरेड, U का मतलब अनजीरेड। अब आपके पास यहाँ पर जो ये अनफिल्ड बच गया है आप सिर्फ इसके ऊपर ही फोकस करोगे और इसकी हेल्प से आप क्या निकालने वाले हो मोलिकुलर टर्म सिंबल, आप इसकी हेल्प से निकालने वाले हो। ये जो कंप्लीटली फील्ड है इनके ऊपर आप फोकस नहीं करोगे, जैसे यहाँ नहीं किया वैसे ही आप लोग यहाँ पर भी नहीं करोगे, राइट। अब चलते हैं आगे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इन केस ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल, इन केस ऑफ एमओस, राइट, इन केस ऑफ एमओस, इन केस ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जो सिग्मा ऑर्बिटल बॉन्डिंग होता है आपके पास ये क्या होता है जीरेड, है ना। आई होप कि आपको पता हो, बाकी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा अभी तो आप समझ जाओगे, है ना। और सिग्मा ऑर्बिटल जो एंटी बॉन्डिंग आपके पास है वो कैसा होता है अनजीरेड। जीरेड और अनजीरेड आपके पास क्या है भाई सेंटर, और सेंटर से अगर आपके पास यहाँ पर इस डायरेक्शन के अंदर और यहाँ पर अगर सेम चीज़ें आपको मिल रही है दैट मीन जीरेड है। उसके यहाँ आपके पास क्या पड़ा है सेंटर और सिमेट्री प्रेजेंट है, अगर सेंटर और सिमेट्री है तो जीरेड है, अगर सेंटर और सिमेट्री नहीं है तो अनजीरेड है। अब जो सिग्मा ऑर्बिटल का जो आपके पास बॉन्डिंग वाला होता है भाई वापस क्या होगा जीरेड और एंटी बॉन्ड आपके पास क्या होगा अनजीरेड। लेकिन पाई वाला जो आपके पास होगा एंटी जो बॉन्डिंग होगा
दैट विल बी अनजीरेड, एंड पाई का जो होता है एंटी बॉन्डिंग दैट विल बी व्हाट, जीरेड। और ये मल्टीप्लिकेशन भी आप याद रखना, u इंटू यू क्या होता है जी, g इंटू जी क्या होता है जी। भाई u को आप नेगेटिव बोल सकते हो, g को आप पॉजिटिव बोल सकते हो। केमिस्ट्री में जो चीज़ पॉजिटिव करता है उसी का मतलब आपस क्या होता है, जीरेड। जर्मनी के अंदर है ना, जर्मनी के अंदर जब ये चीज़ें निकल रही थी तो जर्मन वर्ड्स का यूज़ करते थे, और वहाँ पर जीरेड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, राइट। तो जीरेड जहाँ लिखा मिल जाए उसको आप पॉजिटिव से रिप्लेस कर सकते हो। जी का मतलब क्या है, पॉजिटिव, यू का मतलब क्या है, नेगेटिव। अगर मैं जी इंटू जी कर रहा हूँ दैट मीन्स पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करूँगा, बस क्या निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा। दैट मीन्स अगर मैं यू इंटू यू करूँगा यानी कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव करूँगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी पॉजिटिव। तो अगर मैं यू इंटू यू कर रहा हूँ, मेरे पास क्या निकलने वाला है यहाँ पर, जी निकलेगा। तो यू इंटू यू जी, जी इंटू जी आपके पास क्या, जी, यू इंटू जी क्या, एक पॉजिटिव यानी आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स यू आएगा, एंड जी इंटू यू आपके पास क्या होगा, यू होगा। ये मल्टीप्लिकेशन भी आई होप आपको पता हो। अब ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या है भाई, कैसे बनते हैं ये। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास हैं, एक इस एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक इस एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, अगर इनके बीच में बॉन्डिंग आपके पास हो रही है तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच में आपके पास क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। और जब इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो आपके पास यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, राइट। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे दिखते हैं आपको, आप देख लो एक बार, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। आपके पास ये क्या है, एक सिंपल सा एक पी ऑर्बिटल है। आई होप आप इसको यहाँ पर देख पा रहे हो। ये आपके पास यहाँ पर क्या है, पी ऑर्बिटल है। अब यहाँ पर आप कलर को मत देखिए, आप जैसे मैं आपको साइन बता रहा हूँ उस तरीके से देखिए। लेट्स से आपके पास यहाँ पर ऊपर क्या है, पॉजिटिव लोब है, यहाँ पास क्या है, नेगेटिव लोब है, एंड दिस इज योर नेगेटिव लोब ऊपर की तरफ, यहाँ पे पास यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव वाला है। येलो कलर यहाँ पर पॉजिटिव साइन को रिजेंबल नहीं कर रहा है, राइट। यहाँ पर येलो नेगेटिव, यहाँ पास क्या है, पॉजिटिव में है। आपके पास ये भी हो सकता है कि आपके पास ऊपर भी पॉजिटिव रहे, ऊपर भी पॉजिटिव रहे, यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव। तो जब आपके पास पी ऑर्बिटल्स की साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तो आपके पास पाई बोर्ड बनता है, आपको पता है ये बात। लेकिन जब साइडवेज ओवरलैपिंग होगी तो जो आपके पास ये पी की लोब्स हैं इनका साइन क्या होता है, उनके ऊपर ही फर्क पड़ता है। अगर आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पास क्या है, नेगेटिव है, तो आपके पास ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी, ये एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये आपके पास इधर चला जाता है, यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर, यहाँ आपको देखने को मिलता है बीच में एक आपको नोडल प्लेन देखने को मिलता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पास क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे पास क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे पास क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे पास क्या है, पॉजिटिव है। इनके बीच में आपके पास अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हुई। दिस इज व्हाट, दिस इज योर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। दिस इज व्हाट, दिस इज योर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, है ना। यहाँ पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। उसके बाद अगर आपके पास जब इनके बीच में साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, अगर आपके पास पी ऑर्बिटल्स के बीच में साइडवेज ओवरलैपिंग होगी और साइडवेज ओवरलैपिंग होते वक्त अगर साइंस भी यानी कि लोब के जो साइन है वो भी सेम रहेंगे, तो ये आपस में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएंगे और ये आपस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरीके से, नेगेटिव नेगेटिव इस तरीके से। तो आपके पास कुछ इस टाइप से बॉन्डिंग होगी, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये आपके पास यहाँ पर क्या होगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। अब पाई में आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर सेंटर को चूज कर लेता हूँ, लेट से मैं यहाँ पर पेन करता हूँ चेंज, अगर मैं यहाँ पर इस सेंटर को चूज करता हूँ, लेट से मैं यहाँ पर सेंटर को चूज कर रहा हूँ, तो जब मैं इससे यहाँ पर जाऊँगा तो नेगेटिव मिल रहा है, यहाँ जाऊँगा नेगेटिव मिल रहा है, यहाँ जाऊँगा पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ जाऊँगा तो पॉजिटिव मिल रहा है। दैट मीन्स इसके पास एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है दैट मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज योर जीरेड। इसे आप लोग क्या बोलने वाले हो, जीरेड बोलोगे। अब बॉन्डिंग को देखिए भाई, ये रहा आपका सेंटर, ऊपर जाऊँगा तो पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पर में क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। तो ये तो आपके पास क्या है, यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पास क्या हो जाएगा, अनजीरेड हो जाएगा। तो मैंने वही पीछे लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पास क्या है, पाई का है, यहाँ पास क्या है, यहाँ पर पाई का है। तो पाई के केस के अंदर यानी कि जब पाई एमओ बनता है उस केस में जो एंटी बॉन्डिंग है दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी जीरेड, और जो आपके पास होगा बॉन्डिंग वाला दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी अनजीरेड। लेकिन अगर आपके पास पी ऑर्बिटल्स की हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी उस केस में क्या बनने वाला है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और लेट से आपके पास ये क्या है भाई, आपके पास पॉजिटिव है इस साइड में, है ना। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। लेट से आपके पास यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ आपके पास क्या नेगेटिव है, यहाँ पास क्या है, नेगेटिव, यहाँ पास क्या है, पॉजिटिव है, इधर आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। यानी कि जब हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है तो यहाँ पर आ रही है पॉजिटिव लोब, यहाँ पर आ रही है नेगेटिव लोब, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा कुछ इस तरीके से, यानी कि आपस में अच्छे से ओवरलैप नहीं करेंगे। सो ये आपके पास यहाँ पर क्या है भाई, दिस इज व्हाट, दिस इज योर एंटी बॉन्डिंग, है ना, एंटी बॉन्डिंग। और जब सेम साइन की लोब आएगी आपस क्या कर लेगी, मिक्स कर लेगी, यहाँ भी पॉजिटिव बड़ा बन गया इस तरीके से, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज योर बॉन्डिंग। अब देखो यहाँ पर किसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिलने वाली है बॉन्डिंग के अंदर। आप अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर लेट्स से कि मैं यहाँ पर सेंटर को ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पास यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव वाला था, यहाँ पास यहाँ पर क्या है, नेगेटिव वाला था। सेंटर से यहाँ जाऊँगा क्या मिल रहा है भाई, नेगेटिव मिलेगा, यहाँ मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, दैट मीन दिस इज व्हाट, दिस इज योर अनजीरेड। यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर
अनजीरेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहाँ भी पॉजिटिव, इतने पे जाऊँगा पॉजिटिव, दूर जाऊँगा तो नेगेटिव आएगा, दूर जाऊँगा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज योर जी रेड। तो जब सिग्मा बॉन्डिंग होती है उस केस के अंदर आपके पास जो बॉन्डिंग वाला है वो जी रेड रहेगा, एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड रहेगा। लेकिन जब पाई एमओज बनते हैं उस केस के अंदर आपके पास जो बॉन्डिंग वाला है दैट विल बी अनजीरेड, और जो एंटी बॉन्डिंग है दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी योर जी रेड। उस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको एस की ओवरलैपिंग भी कर दिखा रखी है, लेकिन इसका आपको ज़्यादा यूज यहाँ पर नहीं करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इसके अंदर से याद करनी है वो है ये लैम्बडा की वैल्यू। अगर सिग्मा एमओ आपके पास है, अगर आपके पास यहाँ पर क्या है सिग्मा एमओ है, उस केस में लैम्बडा विल बी व्हाट, लैम्बडा विल बी इक्वल टू 0। अगर आपके पास पाई है देन लैम्बडा की वैल्यू क्या हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ +-1। अगर डेल्टा है आपके पास क्या होगी, लैम्बडा इक्वल टू +-2। और डेल्टा डेल्टा आपके पास एग्जाम के अंदर आता नहीं है जनरली, पाई आएगा। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब पाई एमओज के लिए लैम्बडा की वैल्यू लिखोगे तो उस केस में 0 को इंक्लूड नहीं करना है, 0 को इंक्लूड नहीं करना है, इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिएगा। राइट, सिमिलैरिटीज़ क्या क्या थी आपके पास, लेट से आपके पास ये क्या है, एटॉमिक टर्म सिंबल है, आपके पास क्या है, मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल है। दिस विल बी व्हाट, 2s+1 Lj, यहाँ पास क्या था 2 समेशन +1 डेल्टा इनटू में ओमेगा। राइट, जो L है यहाँ पर क्या आपके पास ये रहा, जो L यहाँ पर यहाँ डेल्टा है, S का क्या आता है समेशन आता है, यहाँ पास क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। जिस तरीके से आप L को निकालते हो उससे यहाँ क्या निकालोगे, डेल्टा को निकालोगे। पर ध्यान रखना यहाँ पर 2 होता है और यहाँ पर एंड होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका प्लीज़ ध्यान रखना। जे के लिए आप लोग क्या करते हो भाई, L+S करोगे, यहाँ आप लोग क्या कर लोगे भाई, समेशन प्लस डेल्टा कर लोगे, है ना, वही तो चीज़ करोगे, बिल्कुल सेम चीज़ है। तो अगर इसको आप एग्जाम के अंदर भूल जाओ तो साइड में इसको लिख देना, जैसे इसको करते हो उतने वैसे इसको कर देना। और ध्यान रखना बस यहाँ पर आपको बीच में एंड को लगाना है। राइट, अगर कैपिटल L होता है 0, दिस विल बी योर कैपिटल S, कैपिटल P फॉर 1, कैपिटल D फॉर 2, कैपिटल F फॉर 3। सेम उस तरीके से अगर डेल्टा आपके पास 0 है तो समेशन S से क्या बनेगा, समेशन P से क्या बनेगा, पाई, D से क्या बनेगा, डेल्टा, F से क्या बनेगा, पाई। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको भी याद कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पर इस पेज को ध्यान से देखते हो तो मैंने एक स्टार लगाया हुआ है ना, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल के ऊपर एक स्टार लगाया हुआ है, और स्टार को कभी भी मिस नहीं करते हैं, है ना। स्टार कब लगाते हैं हम, जब कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये स्टार यहाँ पर क्यों है, ये स्टार यहाँ पर इसलिए है कि ये चीज़ आपको पता चल रही है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ पता चल रही है हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, है ना, हेटेरो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए ही आप इस तरीके से मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल को लिखते हो। होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए इस तरीके से नहीं लिखोगे, एक हल्का सा चेंज आएगा, वो चेंज आप पढ़ लेना थोड़ी देर के अंदर। अभी बस आपको यहाँ पर ऊपर प्लस और माइनस लगाना पड़ता है जब आपके पास यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू होती है 0, डेल्टा की वैल्यू आपके यहाँ होती है 0 होती है, उस केस में क्या लगाना पड़ेगा, प्लस और माइनस लगाना पड़ेगा। वो रूल्स लिखवाऊंगा आपको, लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपने अभी तक पढ़ा है मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल, ये आपने पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ हेटेरो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। इन केस ऑफ होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल पहली चीज़ क्या होगी, पहली चीज़ आपके पास जो ओमेगा है ये आपका रिप्लेस हो जाता है G और U से। भाई होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, यहाँ पर दोनों एटम आपके पास यहाँ पर क्या होंगे, सेम ही टाइप के होंगे। तो आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है कि जो MO आपके पास बन रहा है वो जीरेड बनेगा या फिर आपके पास अनजीरेड बनेगा। तो जिस भी MO के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हो रही होगी, उस MO को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर जीरेड आएगा कि अनजीरेड आएगा, G आएगा कि U आएगा। सिंपल चीज़ है, बड़े आराम से आपको पता चल जाएगा, बस उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आपको आनी चाहिए। हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर हुआ होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल तो आपके पास यहाँ पर मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल क्या बन जाएगा भाई, 2 समेशन प्लस 1 डेल्टा G और U आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा की जगह। बस इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट थिंग, मैंने वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इन ए मोर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एडिशन ऑफ प्लस एंड नेगेटिव साइन ऑल्सो अप्लाई टू सिग्मा स्टेट। सिर्फ और सिर्फ समेशन स्टेट, भाई है ना, समेशन लिखो यहाँ पर, समेशन को सिग्मा बोला हुआ है बेसिकली, है ना, समेशन लिख सकते हो आप चाहो तो यहाँ पर, और सिग्मा भी आप इसको बोल सकते हो। सिर्फ और सिर्फ समेशन टर्म ये कब आएगी, जब आपके पास क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू 0। तो जब डेल्टा इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में जब समेशन स्टेट आएगी तो आपको यहाँ पर समेशन के ऊपर प्लस और नेगेटिव इसको भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन समेशन के अलावा बाकी किसी के लिए आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समेशन के अंदर ही करनी है। बाकी सबके लिए जो रूल पहले पढ़े हैं बस वही रहेंगे, बस G और U आपको लगाना पड़ेगा नीचे की तरफ ओमेगा की जगह। सिंपल सी चीज़ आपके पास वो है। अब सिर्फ समेशन के लिए क्यों है भाई आपके पास, वो पाई के लिए क्यों नहीं है आपके पास, वो डेल्टा के लिए क्यों नहीं है आपके पास, डेल्टा के लिए क्यों नहीं है आपके पास, वो पाई के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि इस केस के अंदर पास लैम्बडा की वैल्यू क्या होती है, +-1 होती है। यहाँ पे पास क्या होती है, लैम्बडा की वैल्यू +-2 होती है। यहाँ पास क्या होती है, लैम्बडा की वैल्यू +-3 होती है। और आपके पास यहाँ पर समेशन में आपके पास क्या होती है, लैम्बडा इक्वल टू 2
होता है ना, लैम्डा इक्वल टू 2 होता है। और होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल आप क्या कह रहे हो कि दोनों के दोनों एटम सेम है, तो आपको ये देखना पड़ता है कि जो एमओ आपका बन रहा है उसके अंदर आपके पास रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। आपके उस मॉलिक्यूल के अंदर रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, आपके पास कोऑर्डिनेट +1 है तो क्या बन जाएगा, -1 बन जाएंगे। उस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके पास यहाँ पर लैम्डा के अंदर क्या है, +1 भी है और उसका रिफ्लेक्शन यानी कि -1 भी है। यहाँ पे देखिए +2 भी है और -2 भी है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, +3 भी है, यहाँ पर क्या है -3 भी है। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 0 ही है। और अगर 0 ही है तो वो रिफ्लेक्शन के थ्रू क्या दिखाएगा वो आपको पता नहीं चल रहा है। तो उस तरीके से उसके अंदर रिफ्लेक्शन पॉसिबल है कि नहीं है उसका आपको यहाँ पर खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो भी आप बड़े आराम से रख पाओगे। सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया है बस वो बातें एक बार पढ़ लेते हैं। मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखी हुई है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको सिग्मा टर्म यानी कि समेशन टर्म के ऊपर लगाना है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। इट डिपेंड्स ऑन वेदर द मॉलिक्यूल वेव फंक्शन चेंजेस साइन रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन। जो आपके पास मॉलिक्यूल का जो वेव फंक्शन है वो साइन चेंज करेगा कि नहीं करेगा। अब यहाँ पर आपको वेव फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, साइन चेंज देखने को जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि अगर आपके पास समेशन आया तो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव में से कुछ ना कुछ लगाना है। नो सच डेजिग्नेशन इज नीडेड टू अदर टर्म बिकॉज दे हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू इन द सेम डेल्टा। भाई अगर डेल्टा आपके पास मान लो 1 है तो आपके पास यहाँ पर लैम्डा क्या हो सकता है, +-1 हो सकता है। तो एक ही डेल्टा के अंदर आपके पास यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू पास क्या है, प्लस वाली भी है और नेगेटिव वाली भी है। इसीलिए अगर आपके पास डेल्टा 1 है या फिर डेल्टा 2 है उसके पास क्या हो जाएगी, +-2 हो जाएगी। उनके लिए आपको इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समेशन वाले टर्म आपके पास निकल कर आई तभी आप उसको करोगे। इसको आप क्वांटम मैकेनिक्स में क्या बोलते हो, मींस दे आर डीजनरेट। वो क्या आपके पास क्या है, ऑलरेडी डीजनरेट है। वहां पर +1 वाली स्टेट भी है और -1 वाली स्टेट भी है, दोनों ही है। आपके पास वो क्या है, डीजनरेट है। लेकिन लैम्डा इक्वल टू 0 जहां पर है वो डीजनरेट नहीं है। वो कहां पर होती है, समेशन वाली मॉलिक्यूलर टर्म के अंदर होती है। अब फॉलोइंग गाइडलाइंस आर मोर देन सफिशिएंट फॉर एडिशन ऑफ प्लस एंड माइनस टू द सिग्मा स्टेट फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, राइट। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ फॉलोइंग गाइडलाइंस जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा आपको इनको फॉलो करना है। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पॉजिटिव लगाना है कि नेगेटिव लगाना है। जी और यू लगाना काफ़ी ईजी है, वो लगा पाओगे आप लोग। बस यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर ध्यान रखना, जो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा स्टेट के ऊपर ही लगानी है। पहला रूल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, इफ ऑल एमओज आर फिल्ड, है ना, इफ ऑल एमओज आर फिल्ड ऑलवेज पॉजिटिव अप्लाइज टू सिग्मा टर्म। अगर आपके पास लेट से जो भी एमओ है, चाहे वो सिग्मा का हो, चाहे वो पाई का हो, चाहे वो डेल्टा का हो, अगर वो कंप्लीटली फिल्ड है उस टाइम के ऊपर अगर आपके पास सिग्मा टर्म निकल कर आ गई तो आप यहाँ क्या लगा दो, ऊपर की तरफ चुपचाप पॉजिटिव लगा दो। नेगेटिव यहाँ पर लगेगा नहीं, यहाँ क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लगेगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर पार्शली फील्ड एमओज हैं और वो भी सिग्मा वाले, अगर सिग्मा वाले एमओज आपके पास अगर पार्शली फील्ड है तो उस केस में आप क्या लगाओगे भाई, पॉजिटिव लगाओगे। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आपके पास सिग्मा वाला कंप्लीटली फील्ड होता तो पॉजिटिव लग ही रहा था, ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर सिग्मा वाला पार्शली फील्ड आप क्या लगाओगे, यहाँ पर पॉजिटिव ही लगाओगे। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर पाई वाला एमओ पार्शली फील्ड है तो उस केस के अंदर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखोगे। अगर आपके पास पाई वाला एमओ पार्शली फील्ड है तो सिग्मा टर्म के ऊपर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा वो डिपेंड करने लग जाता है उसकी मल्टीप्लिसिटी के ऊपर। अगर वो ट्रिपलेट रहा तो नेगेटिव रहेगा, अगर वो सिंगलेट रहा तो पॉजिटिव रहेगा। अगर वो नेगेटिव रहा, अगर वो ट्रिपलेट रहा तो नेगेटिव रहेगा, अगर वो आपके पास रहा सिंगलेट तो वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, एग्जांपल आप यहाँ पर एक दो देखोगे फिर आप इसको दोबारा से पढ़ना। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस, 15-20 क्वेश्चंस आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर से आए हैं, तो ध्यान से पढ़ना भाई। सारे एग्जांपल आपको मैं लिखवा रहा हूँ, इन्हीं एग्जांपल्स के ऊपर से बार बार क्वेश्चंस आपके पास CSIR नेट के अंदर आए, वो भी 4-4 मार्क्स के, 10 सेकंड में कर पाओगे, राइट। जैसे मैंने यहाँ पर पहले लिखा हुआ है H2 पॉजिटिव। H2 पॉजिटिव क्या है, एक मॉलिक्यूल है। इसमें आपके पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक आपके पास यहाँ पर है, राइट। एक होता है पास इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, एक होता है पास इसके ऊपर, यानी कि पूरे मॉलिक्यूल के पास क्या हो जाएगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आपके पास यहाँ पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, दैट मीन्स इसने एक कर दिया लूज, यानी कि अब पूरे मॉलिक्यूल के पास क्या रहा, सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहा। अगर आपको करनी है एक इलेक्ट्रॉन की फीलिंग एमओस के अंदर तो कैसे करोगे भाई, पहला पास क्या आता है 1 सिग्मा G1 आ जाएगा, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन आपस कहाँ पर है, यहाँ पर सिग्मा G वाले एमओ के अंदर है। अब अगर यहाँ पर आपके पास ये सिग्मा लिखा हुआ है तो आपको पता है कि सिग्मा के लिए आपके पास सिग्मा एमओस के लिए पास लैम्बडा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका 0 होता है। और अगर लैम्बडा आपके पास 0 है तो आपके पास डेल्टा भी क्या होगा, 0 होगा, है ना। डेल्टा पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। आपके पास यहाँ पर डेल्टा बेसिकली क्या होता है, लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 एंड लैम्बडा 1 माइनस का लैम्बडा 2 होता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ लैम्बडा ही रहेगा, है ना। लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 करने की जरूरत क्या पड़ेगी, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन को आपके पास क्या 0 है तो डेल्टा आपके पास क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा, राइट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर डेल्टा आपके पास 0 है तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, समेशन को लगाओगे। तो समेशन आपने यहाँ पर बड़े इजीली लगा दिया। अब करनी है आपको यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है भाई।
भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कैसा रहेगा, वो अपस्पिन के अंदर रहेगा। पहले आप बाय डिफॉल्ट क्या लेकर चलते हो, उसको अपस्पिन के अंदर लेकर चलते हो। अगर ये अपस्पिन के अंदर है तो आपका इसकी वैल्यू क्या 1/2, 2s पर आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 × 1/2 प्लस का 1 यानी कि 2, तो 2 आपने यहाँ पर इस तरीके से ऊपर लगा दिया। अब आपको पता है कि आपके पास ये क्या है, सिग्मा का है बॉन्डिंग वाला, है ना, सिग्मा स्टार तो नहीं लिखा हुआ है, ये सिग्मा एमओ है बॉन्डिंग वाला। सिग्मा वाला बॉन्डिंग वाला आपके पास कैसा होता है भाई, जीरेड होता है, ये आप पढ़ चुके हो, डायग्राम देख चुके हो आप। तो यहाँ पर क्या लगा दोगे भाई, आप लगा दोगे जी लगा दोगे। अब आपके पास पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा वो चेक कर लो। आपने 3 रूल लिखे हैं। पहला रूल आपने क्या लिखा था कि अगर आपका एमओ कंप्लीटली फिल्ड है तो पॉजिटिव आएगा। क्या आपका ये एमओ कंप्लीटली फिल्ड है? नहीं, इसमें 2 आ सकते हैं, सिर्फ एक भरा हुआ है, तो ये पार्शली फिल्ड है। लेकिन ये पार्शली फिल्ड होते हुए कौन से वाला है, सिग्मा वाला है। और अगर सिग्मा वाला आपके पास पार्शली फिल्ड हो जाएगा तो क्या आता है, वहाँ पर पॉजिटिव ही आता है, तो क्या लगा दो यहाँ पर पॉजिटिव लगा दोगे। इस तरीके से आपको मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल निकाल लें। एक और केस देखते हैं। एक अब मैंने यहाँ पर ले लिया S2, यानी कि अब इसने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया, अब इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होने वाले हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई, आपके पास 1 सिग्मा G2, आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर रहेंगे, वो सिग्मा G यानी कि सिग्मा के बॉन्डिंग वाले के अंदर है। राइट, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर सिग्मा की वैल्यू यानी कि आपके पास सिग्मा, आपके पास यहाँ पर वैल्यू इसके पास क्या है, लैम्बडा = 0 है सिग्मा के लिए। राइट, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी आपके पास लैम्बडा 1 क्या रहेगा, 0, इसके पास क्या रहेगा, 0 रहेगा। और लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा पास क्या रहेगा, 0 + 0 यानी कि 0 रहेगा। यानी कि आपके पास डेल्टा वाला पास क्या निकल गई भाई, 0 निकल कर आ गई है। और अगर ये 0 है तो क्या लगाओगे, समेशन लगाओगे। राइट, समेशन लगा दिया भाई। आपके पास ये क्या है, सिग्मा का एमओ है बॉन्डिंग, आपके पास बॉन्डिंग वाला आपके क्या रहेगा, 0 रहेगा। आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, जी लगा दिया। अब चेक कर लो मल्टीप्लिसिटी की भी। पहला कैसा रहेगा, आपके पास ऊपर रहेगा, एक एमओ आपके पास क्या है, ये सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है और एक को अपने 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, ताकि वो पोलरी एसोसिएशन प्रिंसिपल को फॉलो कर सके। तो एक रहेगा आपके अंदर, एक रहेगा डाउन के अंदर। इसकी रहेगी +1/2, इसकी रहेगी -1/2। आपके पास क्या हो जाएगा 0। अगर आपके पास एस वापस क्या बन जाएगा, 2s + 1 से 1 बन जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। अब देख लो कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। आपके पास सिग्मा का एमओ है, कंप्लीटली फील्ड है। अगर आपके पास एमओ कंप्लीटली फील्ड है तो क्या लगाओगे, पॉजिटिव लगाओगे। हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया। सिंपल सी चीज़ 2 बार मैंने कर दिखा दी। अब तीसरा आप लोग कर लेना खुद से ही, बाकी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पॉज कर सकते हो, उसको खुद से कर देख सकते हो एक बार। यहाँ पर मैं लिखा हुआ है हीलियम 2+, कितने इलेक्ट्रॉन भाई, 2 इसके पास, 2 इसके पास, एक कर दिया लूज, कितने बचे 3। तो 3 कैसे भरोगे, 1 सिग्मा G2, अब क्या आ जाएगा 1 सिग्मा U1, यानी आपके पास ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग वाला है। राइट, आपके पास जी वाला कौन सा होता है, बॉन्डिंग वाला। यू आपके पास क्या रहेगा, एंटी बॉन्डिंग। पहले कौन सा भरोगे, बॉन्डिंग, फिर क्या भरोगे आप लोग, एंटी बॉन्डिंग। आई होप कि आपको भरना आता हो। अब आपको चेक करना है सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास अनफिल्ड है, जो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो आपको फोकस करना है इसके ऊपर। सिग्मा की वैल्यू क्या रहेगी भाई, लैम्बडा क्या रहेगा 0, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही है आपके पास, लैम्बडा क्या रहेगा 0, आपके पास डेल्टा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर ये 0 है तो आपके पास आएगा समेशन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, एस की वैल्यू हाफ, 2s पर आपके पास क्या आएगा 2 आएगा। 2 लगा दो आप लोग यहाँ पर लगा दोगे। एंटी बॉन्डिंग वाला है, सिग्मा एमओ है तो क्या रहेगा अनजीरेड, यू लगा दोगे। फिर आपको देखना है कि आपके पास पॉजिटिव की नेगेटिव आएगा। भाई आपके पास यहाँ पर जो सिग्मा का एमओ है वो आपका पार्शियली फिल्ड है, दैट मींस पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव मैंने यहाँ पर लगा दिया। सिंपल चीज। नेक्स्ट करते हैं लिथियम 2, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या आ जाएगा 1 सिग्मा G2, 1 सिग्मा U2। अब किसका नंबर आता है भाई, 2 सिग्मा G1, है ना। 2 सिग्मा G, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे भाई। तो आप बस कितने हो गए, 2 2 2, एक लिथियम पे होते हैं 3, यहाँ पर 2 है, कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे मैंने कंप्लीटली फिल कर दिए। लास्ट वाले को आप यहाँ पर फोकस करके देखते हो, आपके पास यहाँ पर क्या है 2 सिग्मा G2 है। ये चीज़ तो आपने अभी भी देखी, किसके लिए आपने देखी अभी भी, S2 के लिए भी भाई, है ना। S2 में आपके पास यहाँ पर क्या है, S2 के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या था भाई, S2 में पास यहाँ पर निकल कर आया था 1 सिग्मा G2, वहाँ पास क्या है 2 सिग्मा G2 है ना। और आप इस 2 के ऊपर फोकस रखते भी नहीं हो, सिर्फ इन्हीं को आप देखते हो, तो आपके पास यहाँ पर टर्म क्या निकल कर आएगी भाई, वही निकल कर आई जो आपके पास यहाँ पर निकल कर आई थी। यहाँ आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास निकल कर आई थी 1 सिग्मा G+, तो वहाँ भी आपके पास निकल कर आएगी 1 सिग्मा G+ निकल कर आएगी। बार बार सेम ही निकलती रहेगी, बस आपको लास्ट वाली सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं उन्हीं के ऊपर आपको यहाँ पर फोकस करना है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है, अगर मैं लिथियम 2 को यहाँ पर देखता हूँ तो इसके अंदर आपके पास जो लास्ट वाला एमओ था है कंप्लीटली फिल्ड है। इसमें 2 ही आ सकते हैं और 2 ही इसके अंदर है ना, कंप्लीटली फिल्ड है ये। जब भी आपके पास लास्ट वाला एमओ कंप्लीटली फिल्ड आ जाए, है ना, जैसे आपके पास यहाँ पर है और आपके पास यहाँ पर S2 वाले केस के अंदर भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैं आपको भी दिखाता हूँ, यहाँ भी आपके पास क्या निकल रहा था भाई 1 सिग्मा G2, आपके पास ये भी क्या है कंप्लीटली फिल्ड है। तो जब भी आपके पास आपका मॉलिक्यूल के अंदर जो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन आपको वहाँ पर देखने को मिलती है, अगर वो कंप्लीटली फिल्ड है, यानी कि वो क्लोज शेल आप इसे बोलते हो, अगर वो क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन आपके पास यहाँ पर है यानी कंप्लीटली फिल्ड है, तो उस टाइम पे आपके पास मॉलिक्यूलर जो टर्म सिंबल है वापस निकल आएगा 1 सिग्मा G+। इसको आप याद ही कर लो। जिस तरीके से एटॉमिक टर्म सिंबल के अंदर भी जब आप कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, अगर मैं बात करूँ लेट्स से P6 की,
राइट। मैं आपको देता हूँ कॉन्फिगरेशन 3p6 मैंने आपको दे दी, और मैं आपसे पूछूँ कितनी माइक्रो स्टेट्स हैं भाई, है ना, आप निकाल कर दिखा दो। फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, अगर आपके पास यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, तो कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पर है p है, p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, तो क्या लगाओगे यहाँ पर 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितने आपके पास यहाँ पर हैं 6 ही हैं, है ना, इतने आपने कर दिया 6, फिर आप यहाँ क्या लगाओगे 6 माइनस का 6 फैक्टोरियल, तो क्या बन जाएगा ये 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू में 0 फैक्टोरियल। केमिस्ट्री में 0 फैक्टोरियल पास क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या बन जाएगा भाई 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू में 1, इससे कट जाएगा ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1। यानी कि अगर आपके पास कंप्लीट सेल यानी कि क्लोज्ड सेल कॉन्फिगरेशन होती है तो उस केस में आपके पास जो माइक्रो स्टेट पर से निकल कर आने वाली है वो 1 ही निकल कर आएगी। चेक कर लेना भाई, S2 के अंदर भी 1 ही आएगी, D10 के अंदर भी 1 ही आएगी, और जब भी आपके पास यहाँ पर सिर्फ एक ही माइक्रो स्टेट कौन सी होती है आपके पास वो आपके पास यहाँ पर होने वाली है 1s, तो इसको आप वहाँ पर याद कर सकते थे 1s0, तो आपके पास यहाँ पर क्या होती है वो 1 सिग्मा जी प्लस। यानी कि अगर एटॉमिक लेवल के ऊपर आप जाते हो लिखते हो एटॉमिक टर्म सिंबल को, तो वहाँ पर आपके पास क्लोज सेल कॉन्फिगरेशन है, तो उस केस में आपके पास एटॉमिक टर्म क्या आती है 1s0। अगर आपके पास यहाँ पर मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल के पास क्या है क्लोज सेल कॉन्फिगरेशन है, तो आपके पास यहाँ पर मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल आने वाला है 1 सिग्मा जी प्लस। इसको याद कर सकते हो, डायरेक्टली आप यहाँ से क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है नोट करके, इन एटॉमिक टर्म सिंबल क्लोज सेल कॉन्फिगरेशन यानी कि NS2 अगर आपके पास है, NP6 आपके पास है, ND10 आपके पास है, द एटॉमिक टर्म सिंबल फॉर द ग्राउंड स्टेट इज 1s0। अब ग्राउंड स्टेट की क्या बात करें, वहाँ पर एक ही माइक्रो स्टेट है बस, तो आप बस कौन सी होती है वो 1s0 ही होती है। इन द सेम वे द ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल ऑफ ए मॉलिक्यूल हैविंग क्लोज सेल कॉन्फिगरेशन इज व्हाट 1 सिग्मा जी प्लस। यहाँ पर क्या आने वाला है वो 1 सिग्मा जी प्लस आने वाला है। इसके ऊपर से 4-5 बार क्वेश्चन आ चुका जो आप 10 सेकंड में कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को लिखकर, है ना। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है B2, कितने इलेक्ट्रॉन 10, कैसे भरोगे उसको 1 सिग्मा G2 1 सिग्मा U स्टार G2 2 सिग्मा G2 2 सिग्मा U स्टार 2, है ना। फिर आपस यहाँ पर क्या आता है पाई वाला आता है बॉन्डिंग वाला, दोनों कैसे होते हैं सेम लेवल के ऊपर होते हैं, तो एक यहाँ पर आएगा एक यहाँ पर आएगा, इसको फॉलो कर रहा है ये हुन्स रूल को फॉलो कर रहा है। मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर क्या ग्राउंड स्टेट के अंदर निकाल रहा हूँ चीज़ें, तो मैं उसको फॉलो कराऊंगा, एक क्या बन जाएगा पास 1 बन जाएगा 1 बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पर आपस क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ पर है पाई के अंदर, ये कहाँ पर पास पाई के अंदर, और आपस कौन से हैं बॉन्डिंग वाले हैं। अगर यहाँ पर पास पाई है तो लैम्डा के पास क्या रहेगी 1 रहेगी, या इसके आपस क्या हो जाएगी 1 रहेगी, लैम्डा 1 भी 1 लैम्डा 2 भी 1, तो आपके पास लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 से लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 एंड लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, ये आपके पास वैल्यू होती है डेल्टा की, राइट। तो ये पास क्या बन जाएगा 1 प्लस 1, ये क्या बन जाएगा पास 2 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 पास क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अगर ये 0 है तो आपके पास क्या आएगा समेशन आएगा, अगर ये 2 है आपके पास क्या आएगा यहाँ पर डेल्टा आएगा। तो आपने यहाँ पर क्या किया भाई, अपने इस डेल्टा को आपने यहाँ पर निकाल दिया है एज इन, आपके पास डेल्टा है यहाँ पर, ये आपके पास ये क्या है समेशन है, यानी कि डेल्टा और समेशन आपके पास यहाँ पर 2 मॉलिक्यूलर आपके पास सिंबल निकल कर आ गए हैं। ध्यान रखना आपको यहाँ पर 1 को इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ पास क्या होता है एंड होता है। अब बात करते हैं स्पिन की भी, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, कैसे भरोगे दोनों को, पहले आप स्पिन के अंदर भरोगे यानी कि हाफ प्लस हाफ और प्लस हाफ भरोगे, क्या रहेगा S1 प्लस S2 S1 माइनस S2, यानी कि हाफ प्लस हाफ क्या रहेगा 1 रहेगा, हाफ माइनस क्या रहेगा 0 रहेगा। अगर आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या आ गई है S की वैल्यू आ गई, अगर S की वैल्यू आपके पास 1 और 0 है तो 2s में आपके क्या हो जाएगा 3 और 1, यानी कि आपके पास सिंगलेट और ट्रिपलेट रहेगा। तो पॉसिबल स्टेट आपके पास क्या हो सकती है, सिंगलेट हो सकता है डेल्टा का भी, हो सकता है समेशन का भी, ये आप हो सकता है इसका भी, आपके पास हो सकता है इसका भी, यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या आ गया है भाई पॉसिबल स्टेट आपके पास यहाँ पर क्या आ गई है भाई डेल्टा ट्रिपलेट का, समेशन ट्रिपलेट का, डेल्टा आपके पास सिंगलेट का और समेशन आपके पास सिंगलेट का। अब जी मैंने कैसा लगा दिया भाई, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों आपके पास कौन से हैं पाई वाले हैं, और पाई का भी आपके पास कौन सा है बॉन्डिंग वाला है ना, और पाई का भी आपके पास कौन सा है बॉन्डिंग वाला है। अगर ये सीन है तो आप पढ़ चुके हो कि पाई के केस के अंदर जो आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है पास वो कैसा होता है अनजीरेड, यानी कि आपके पास कैसा रहेगा यहाँ पर यू रहेगा, यहाँ पास क्या रहेगा यू रहेगा, यहाँ पर डिफाइन भी कर रखा है पहले से ही, और यू इंटू में आपस क्या होता है भाई जी होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपस क्या होता है जी होता है। तो आपको यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है जी और यू, और वो आप कब रिप्रेजेंट करोगे, वो आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हो इन केस ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, आपके पास क्या है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल ही है, तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा जी आएगा, इसके नीचे भी जी आएगा, इसके नीचे भी जी आएगा, आपके पास यहाँ पर इसके नीचे भी। अब इसके नीचे मैंने क्यों नहीं लगाया, वो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इस स्टेट को मैं यहाँ पर नेग्लेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ये स्टेट क्या कर रही है वोलेट कर रही है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। कैसे कर रही है वो जरा आप सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, आप आराम से उसको समझ पाओगे। अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर देखता हूँ, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज पाई u1 एंड पाई u1, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन पास क्या है यहाँ पर उन आपके पास सेम लेवल के ऑर्बिटल्स के लिए, यानी कि इनके लिए आपके पास n की वैल्यू और l की वैल्यू ऑलरेडी क्या है सेम है, दोनों पास बिल्कुल डीजनरेट है, यानी कि n की वैल्यू और l की वैल्यू पास यहाँ पर क्या है पहले से ही आपके पास सेम यहाँ पर निकल कर आ गई। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर लैम्डा 1 आपके पास यहाँ पर 1 है,
लैम्बडा हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 है। जनरली आप यहाँ पर बोलते हो कि अगर आपके पास यहाँ पर होता है पाई तो लैम्बडा की वैल्यू हो सकती है +-1। और इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको बोल चुका हूँ कि आप यहाँ पर नेगेटिव वाले को इंक्लूड कर चलते हो, बस आपको पता नहीं चलता। कैसे पता नहीं चलता भाई? जैसे आपके पास यहाँ पर क्या है लैम्बडा हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 है, लैम्बडा आपके पास यहाँ पर क्या है भाई 1 है। मैं कह रहा था कि आपके पास ये भी हो सकता है +-1, यहाँ पर क्या होता है +-1 दोनों हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेकर चलते हो इस केस के अंदर। आप यहाँ क्या करते हो लैम्बडा 1 + लैम्बडा 2, यानी कि लेट्स से आपने यहाँ से क्या लिया होगा 1, यहाँ आपने क्या लिया होगा 1 लिया होगा, बस क्या आ गया यहाँ पर 2 आ गया। और यहाँ पर 2 आपका कैसा आया होगा, ये भी आप करते हो बेसिकली लैम्बडा 1 प्लस का आपके पास यहाँ पर करोगे लैम्बडा 1 प्लस का माइनस वाली वैल्यू लेते हो आप यहाँ पर लैम्बडा 2 की, यानी आप यहाँ पर लेके चलोगे 1 प्लस का माइनस का 1, दिस विल बी इक्वल टू 0। यानी कि आपने एक बार ले लिया 1 1, आपने एक बार यहाँ पर ले लिया 1 माइनस का 1। अब माइनस 1 भी सेम रहेगा है ना, और आप इनको उल्टा करोगे तो सेम ही रहेगा बेसिकली, तो उसकी जरूरत आपको यहाँ पड़ती नहीं है। अब आपने यहाँ बेसिकली क्या किया है 1 1 आपने यहाँ पर ऐड किया है, और लैम्बडा बेसिक आपके पास यहाँ पर क्या है ml की तरह ही होता है। इन दो इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू l की वैल्यू सेम पहले से ही हो चुकी है क्योंकि इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है आपके पास कि जो यहाँ पर आपके पास ml की वैल्यू आप यहाँ पर लैम्बडा लेकर चल रहे हो, वो लैम्बडा 1 भी आपका 1 हुआ है, लैम्बडा 2 भी आपका 1 हुआ है, यानी कि दोनों के लिए आपके पास लैम्बडा की वैल्यू भी सेम हो गई है। तो चौथे क्वांटम नंबर को आपके अलग अलग होना पड़ेगा, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर ms की वैल्यू पर फोकस करोगे तो अगर एक की +½ है दूसरे की -½ होनी पड़ेगी। आपके पास यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक आपके पास अप स्पिन के अंदर है तो दूसरा आपके पास डाउन स्पिन में होना पड़ेगा। और अगर ऐसा आपके पास हुआ तो इसका +½ इसका आपके पास क्या -½ और +½ माइनस आपके क्या बन जाएगा 0। और अगर s की वैल्यू 0 है तो 2s प्लस हमारे पास क्या निकल जाएगा, ये सिंगलेट निकल जाएगा। यानी कि जिस 2 के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास ये डेल्टा था उस केस में आपका इसका सिंगलेट होना ज़रूरी है, वो ट्रिपलेट रह नहीं सकता। क्योंकि अगर वहाँ पर आपने ट्रिपलेट वाली को भी इंक्लूड किया दैट मीन्स आप वहाँ कह रहे हो कि उन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है सेम है। और अगर आपने उन दोनों की स्पिन सेम कर दी, 3 क्वांटम नंबर पहले से ही सेम थे, आप चौथे को भी सेम कर रहे हो और पॉली एसोसिएशन प्रिंसिपल को आप वॉयलेट कर रहे हो, जो आप कर नहीं सकते हो। इसीलिए पॉसिबल स्टेट्स के अंदर से आपने यहाँ पर डेल्टा 3 वाले को इंक्लूड नहीं किया है, इसको आपने यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन ट्रिपलेट आपके पास यहाँ पर सम्मेशन वाले के साथ रह सकता है, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सम्मेशन वाला आपके पास यहाँ पर निकल कर आया था 0 है ना, जो आपके पास यहाँ पर वैल्यू निकल कर आया 0 वाली, इसके पास यहाँ पर क्या है सिर्फ और सिर्फ सम्मेशन है। और सम्मेशन के लिए लैम्बडा आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई, ये आपके पास यहाँ पर होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 0 ही। तो इसके लिए आपको वहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, प्लस वाले को नेगेटिव वाले को, इसके अंदर पर ट्रिपलेट बड़े आराम से हो सकता है, यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने इसको काट दिया। वॉयलेटिंग पॉली एसोसिएशन प्रिंसिपल नॉट ए वैलिड स्टेट बिकॉज ऑल क्वांटम नंबर बिकम्स इक्वल, अगर आपने इसको ऐसा लेकर चला। एंड इन केस ऑफ इक्विवेलेंट π1 स्टेट में ही आपको ये चीज़ देखने को मिली है, राइट। अब चलते हैं आगे और देखते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को, जो कि है C2। एक में 6 होते हैं, 2 में 12 हो गए, तो 12 को मैंने इस तरीके से फिल कर दिया। पास क्या है 12 इलेक्ट्रॉन है ना, 12 इलेक्ट्रॉन है, मैं ऐसे फिल कर दिया। 1 सिग्मा G2, 1 सिग्मा स्टार U2 है ना, 2 सिग्मा G2, 2 सिग्मा स्टार U2, 1 पाई U2 एंड 1 पाई U2। आपके पास यहाँ पर क्या है अभी भी ये, अब देखिए ध्यान से भाई, ये जो आपके पास पाई वाला है ये कंप्लीटली फिल्ड है, 2 आ सकते हैं इसमें, 2 आ सकते हैं इसमें, नहीं जनरेट थी, तो आपके पास क्या हो गया, ये क्लोज सेल कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और क्लोज सेल कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप डायरेक्टली लिख दो अपने मॉलिक्यूलर एटॉम सिंबल को, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 1 सिग्मा G प्लस, है ना। यहाँ पर क्या है समेशन है भाई, समेशन सिग्मा मैं सेम बोल रहा हूँ, बट आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं N2 प्लस की, कितने इलेक्ट्रॉन, 7 + 7 -1, दैट मीन्स 13 इलेक्ट्रॉन। कैसे फिलिंग करते हो, इस तरीके से फिलिंग करते हो। लास्ट में क्या बचेगा, 3 सिग्मा 1 बचेगा, और सिग्मा G1 सिग्मा G1 सिग्मा G1 सिग्मा G1 पढ़ चुके हो H2 प्लस के केस के अंदर क्या निकल आपके पास आया था, ये आप लोग पढ़ चुके हो। केस ऑफ H2 प्लस यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको कैसे भरते हो आप लोग, 1 सिग्मा G1 के अंदर भरते हो। इस 1 से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, सिग्मा G1 यहाँ पर भी है, सिग्मा G1 वहाँ पर भी है। वहाँ पर आपके पास आया था 2 समेशन G प्लस, यहाँ पे आपस क्या आने वाला है 2 समेशन G प्लस आएगा, इसको प्लीज़ निकाल कर देखिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस, यहाँ पास क्या है O2 है, इसका मतलब आपके पास क्या है, यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन है ना। और आई होप कि आप लोगों ने MOT की जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे ही आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपके पास थर्ड वाले का सिग्मा से पहले, जैसे आपने यहाँ पर क्या फिल किया है भाई, 3 सिग्मा को फिल किया है, इस सिग्मा से पहले पास क्या आ जाएंगे, पाई के एंटी बॉन्डिंग आ जाते हैं, है ना। आई होप कि आपको लेवल याद हो, अगर नहीं याद हो कोई बात नहीं, ऑर्गेनिक में इसको सीखेंगे, लेकिन आपको पता ही होगा कि आप यहाँ पर क्या करोगे भाई, 3 सिग्मा से पहले पाई के एंटी बॉन्डिंग को फिल करोगे इस
तरीके से 16 इलेक्ट्रॉन है ना। ये आपके पास यहाँ पर कितने 14 है, एक आ गया यहाँ पर, एक आ गया यहाँ पर, इनके पाई G1 इस तरीके से आप यहाँ पर क्या निकालने वाले हो, चीज़ों को निकालोगे। सिर्फ लास्ट वाले अनफिल्ड को ही आप यहाँ पर देखोगे और ध्यान रखना कि 3 सिग्मा से पहले इस बार क्या होगा, यहाँ पर पाई के एंटी बॉन्डिंग भरे जाएंगे, क्योंकि पाई के एंटी बॉन्डिंग के अंदर आपके पास क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी कम हो जाती है, राइट। और एक कब होता है 14 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर, राइट। ये बिल्कुल सेम है, किसी जैसा आपस ये 1 सिग्मा U1 और 1 पाई U1 और 1 पाई U1 के जैसे बराबर है। ये आपके पास यहाँ पर क्या है, G और G है, यहाँ पास क्या U और U है, U और U अगर मल्टीप्लाई क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। या आपके पास क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दोनों सेम बातें हैं, तो G और U भी यहाँ पे सेम ही रहेगा तरीके से। और यहाँ पे आपके पास क्या निकल आने वाली है, ये 4 स्टेटें आएंगी, जिसके अंदर से आप इस वाले को डायरेक्ट कर दोगे, अगेन आपके पास ये क्या हो जाएगी भाई, पोली को वायलेट कर रहा है। ये केस आपने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। आई होप कि आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर क्या है, O2+ है। इसके अंदर आपके पास लास्ट में क्या आएगा, 1 पाई G1 आएगा, भरकर देखना इसको, यही आएगा। पाई है तो लैम्बडा की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। अगर लैम्बडा की वैल्यू आपके पास डेल्टा पास क्या हो जाएगा 1, क्योंकि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है आपके पास यहाँ पर, तो ऐड क्या ही करोगे, तो डेल्टा की वैल्यू क्या रहेगी 1। अगर डेल्टा की वैल्यू आती है 1 तो आप यहाँ यूज़ करते हो पाई को, यहाँ पर यूज़ करोगे, पाई को यूज़ करोगे। एक इलेक्ट्रॉन है, एस की वैल्यू हाफ, 2 एस पर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। मैंने क्या लगा दिया 2 लगा दिया। और यहाँ पर आपस क्या आएगा Gz आएगा, आपके पास यहाँ पर क्या है Gz ही है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर Gz आपने यहाँ पर पुट कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर NO का, ये आपके पास क्या है हेटेरो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो अगर यहाँ पर आपके पास समेशन भी आए तो उसके आगे पॉजिटिव नेगेटिव लाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। यहाँ पर लास्ट में आएगा 1 पाई G1, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो लैम्बडा की वैल्यू 1, डेल्टा की वैल्यू 1, 2 पाई बिल्कुल सेम ऊपर की तरह ही है, वही आप लोग यहाँ पर इसको लगाकर चल दोगे। और G और U यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा ओमेगा आएगा, क्योंकि आपके पास ये क्या है हेटेरो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर पास G और U नहीं आएगा, उसको नहीं लगाना है। आपको निकालना पड़ेगा कि आखिर ओमेगा क्या होगा। ओमेगा के पास बेसिकली क्या होता है, जे की तरह होता है। जे क्या होता है L+S, यहाँ पर क्या पास क्या हो जाएगा समेशन प्लस डेल्टा, बस वही तो करना पड़ेगा। डेल्टा की वैल्यू 1 है, एस की वैल्यू 1/2 है, तो कर दो ऐड, क्या निकल जाएगा भाई समेशन प्लस एस। या बेसिकली आपस क्या है समेशन बोल सकते हो, इसको ऐसे बोल सकते हो, बात क्या सेम ही है ना। हालांकि बुक्स में आपको समेशन देखने को मिलेगा, बट कई कई जगह आपको एस भी देखने को मिल जाएगा, एक ही बात है। तो आपके पास ओमेगा क्या बन जाएगा, डेल्टा प्लस एस एंड डेल्टा माइनस एस, एंड रहेगा 1 + 1/2 एंड 1 - 1/2 यानी कि 3/2 और 1/2। तो पॉसिबल मोलिकुलर टर्म सी में आपस क्या निकलने वाला है भाई, यहाँ पर निकलने वाला है 2 पाई 3/2 एंड 2 पाई 1/2। इस चीज़ से इस तरीके से आप क्या निकालते हो, मोलिकुलर टर्म सिंबल को निकालते हो। अब जो चीज़ आपने यहाँ सीखी है इसके ऊपर से CSIR नेट के अंदर कम से कम 15-20 क्वेश्चन आ रखे हैं, जो हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आपके पास यहाँ पर होने वाला है दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, जहाँ पर हम क्वेश्चंस करेंगे एटॉमिक टर्म सिंबल के और मोलिकुलर टर्म सिंबल के। आई होप आपने इस पूरे कोर्स में एंजॉय किया होगा, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर सब कुछ आपको समझ में आया, आपको हमारा काम अच्छा लगता है, तो आप हमारी फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हो। आप हमें फोन पे, गूगल पे या फिर आप हमें पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पे है 9053519385। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब आप जरूर करना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।